नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो विषय लेकर के आ रहे हैं वह है चेतक। तो आज हम लोग चेतक के जीवन पे पूरा प्रकाश डालेंगे। महाराणा प्रताप जी को चेतक किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, पहले हम लोग इस विषय पे बात करते हैं। तो गुजरात का एक व्यापारी चेतक को लेकर के महाराणा प्रताप के पास आता है। वह चेतक के साथ में 2 घोड़े और लाता है, एक का नाम त्राटक होता है और एक का नाम अटक होता है। महाराणा प्रताप पूछते हैं कि इस घोड़े में ऐसी क्या विशेषता है। वैसे तो चेतक को पहली नजर में देखते ही महाराणा प्रताप जान गए थे कि यही घोड़ा ऐसा है जो उनके लिए सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि चेतक एक ऐसा घोड़ा था जो देखने में तो दुबला पतला था, पर उसकी ऊंचाई अन्य घोड़ों से काफी अधिक थी और उसका शरीर जो था वो काफी सुडौल था। इसका मतलब महाराणा प्रताप देख के ही जान गए थे कि चेतक जो है वह लगातार तीव्र गति से दौड़ने के कारण उसका शरीर सुडौल हो गया है। तो महाराणा प्रताप, दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज की नीले घोड़े बहुत ही कम प्राप्त होते हैं, तो चेतक नीले रंग का घोड़ा था। नीले रंग का घोड़ा था, इसीलिए महाराणा प्रताप को कभी कभी नीला घोड़े का सवार भी बोला जाता है। तो महाराणा प्रताप फिर भी परीक्षण करना चाहते थे। वो उससे कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि ये घोड़े स्वामी भक्त घोड़े हैं। तो गुजरात का जो व्यापारी होता है वो तीनों घोड़ों में से त्राटक को जो है खूंटे से बांध देता है। जब त्राटक को वो खूंटे से बांध देता है और उसके बाद वह दूर खड़ा हो जाता है और महाराणा प्रताप से कहता है कि अपने किसी सैनिक से मेरी गर्दन पे तलवार रखने के लिए कहिए। जैसे ही व्यापारी की गर्दन पे तलवार रखी जाती है और जो त्राटक होता है वह उसको जैसे ही आवाज देता है और त्राटक अपने व्यापारी की तरफ, अपने मालिक की तरफ देखता है, तुरंत ही वह एकदम से तेजी से फांदने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसकी जो टांगें बंधी होती हैं वो टूट जाती हैं। और त्राटक, उसके बाद महाराणा प्रताप समझ जाते हैं कि ये तीनों ही घोड़े बहुत ही स्वामी भक्त घोड़े हैं और वह तुरंत ही दोनों घोड़ों को खरीद लेते हैं। त्राटक को उपचार के लिए भेज दिया जाता है। फिलहाल त्राटक की मृत्यु हो जाती है, पर बाकी दोनों घोड़े जो होते हैं, जिनमें से चेतक को महाराणा प्रताप क्योंकि पहली नजर में पसंद कर चुके होते हैं तो उसको अपने पास रख लेते हैं और अटक को अपने भाई, छोटे भाई शक्ति सिंह को दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा, शक्ति सिंह बाद में जब चेतक की मृत्यु होती है तो अटक को महाराणा प्रताप को सौंप देते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि चेतक किस प्रकार महाराणा प्रताप को प्राप्त हुआ। अब आपको मैं बता दूंगा कि चेतक ही ऐसा घोड़ा था जो महाराणा प्रताप के लिए सबसे उपयुक्त था, क्योंकि वह लगभग बाकी जो भारतीय घोड़े होते हैं उनसे 1.5 गुना ऊंचाई में, 1.5 गुने आकार का था। वह ऐसा घोड़ा था कि महाराणा प्रताप जो 7.5 फीट के थे, तो 7.5 फीट का एक योद्धा अगर भारतीय घोड़े के ऊपर बैठेगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि महाराणा प्रताप का कद जो था वो काफी विशालकाय कद था और मजबूत कद था। तो नॉर्मल जो घोड़ा अगर होगा वो महाराणा प्रताप के, उसके बाद एक भारी कवच, भारी भाले और भाली तलवार के साथ में उतनी दूरी तक क्या दौड़ सकता था, या जब चेतक ने जो 26 फीट का नाला फांदा था, क्या वो एक जो नॉर्मल घोड़ा होता वो इतना कर पाता? नहीं कर सकता था। तो चेतक के अंदर वो क्षमता थी। वो भारतीय घोड़ों से 1.5 गुना लंबा घोड़ा था और नीले कलर का एक ही बहुत प्यारा घोड़ा था, जिसे देख करके ही लोग उसे मोहित हो जाते हैं। आप सबको हल्दी घाटी के युद्ध में किस प्रकार से चेतक ने पराक्रम किया था यह भी पता है। जब हल्दी घाटी के युद्ध में आप देख रहे हैं कि चेतक के आगे सूंड बांधी जाती थी। सूंड इसलिए बांधी जाती थी कि चेतक इतना खुद तो ऊंचा घोड़ा था ही, जब वो हाथी से लड़ने आता था तो असल में हाथियों पे वार जल्दी नहीं करते हैं, तो सूंड लगी होने के कारण, उसकी ऊंचाई के कारण एक बार जो है विरोधी पक्ष के जो हाथी होते थे वो समझ नहीं पाते थे। तो मान सिंह का हाथी चेतक को असल में हाथी समझता है। तो जब चेतक अपनी जो है आगे की दोनों टांगे लगा करके मान सिंह के हाथी के ऊपर चढ़ता है, तो आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि चेतक की टांग में हाथी के जो आगे तलवार उसके दांतों में लगी थी वो तलवार लग जाती। उसके बाद भी चेतक महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सकुशल लेकर जाता है और 26 फीट के नाले को फांदते वक्त, जब फांद के महाराणा प्रताप उस तरफ पहुंच जाते हैं तो चेतक की वहां पर मृत्यु हो जाती है। चेतक की मृत्यु जब वहां पर होती है तो शक्ति सिंह वहां पहुंचते हैं और शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों मिल करके वहां पर चेतक का अंतिम संस्कार करते हैं। वहां पर चेतक का मंदिर भी बनाया गया है। आप लोग राजस्थान में जाएंगे, उस नाले के पास आज भी चेतक का मंदिर है, तो उसका देह संस्कार करते हैं। तो चेतक उस समय का, पूरे भारत का सबसे जैसे आप कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप उस समय पूरे भारत के सबसे पराक्रमी और सबसे महान योद्धा थे, उसी प्रकार से चेतक भी अपने समय का सबसे पराक्रमी योद्धा था। एक घुड़सवार को जैसा घोड़ा चाहिए होता है वह उन सभी गुणों से युक्त घोड़ा था। और जिस प्रकार महाराणा प्रताप कहते हैं कि जब तक महाराणा प्रताप की नजर फिरती थी तब तक चेतक मुड़ जाता था, तो चेतक एक स्वामी भक्त घोड़ा था।
और उसके विषय में इतने तथ्य आपके सामने हमने आज बताए हैं। जय हिंद, जय भारत, भगवा प्रणाम।